ट्रॉपिकल मेडिसिन के हवाले से दावा। नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज़ 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी पर सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में गैस सिलेंडर व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है। गैस सिलेंडर ना तो अस्पतालों को मिल रहे हैं और ना लोगों को, जिनके दाम लाखों रुपए में पहुंच गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ऑक्सीजन गैस भरने वाली कंपनियों को टेक ओवर करें और खुद ऑक्सीजन भरने का जिम्मा संभालें। साथ ही हाईकोर्ट ने नियमों का पालन नहीं करने वाली जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। तो ऑक्सीजन पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और ये कहा है कि जो दिल्ली सरकार है वो खुद अब जिम्मेदारी संभाले और जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की ही होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कि उन पर कार्रवाई हो जो अभी इन सिचुएशन में नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि कंपनियों को सरकार जो है वो टेक ओवर करे और खुद ऑक्सीजन भरने का जिम्मा संभाले। तो जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर ये खबरें सामने आ रही है दिल्ली में कि कई अस्पताल ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन खत्म हो गई है, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और कई जगहों पर ऑक्सीजन जो है वो कुछ ही घंटों की बची है और ऐसे में कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अमित, कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया कि अब दिल्ली सरकार को एक्शन मोड में आना होगा और जैसे भी हो अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचानी होगी। यह बिल्कुल अर्पिता, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाया है और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए साफ साफ लफ्जों में कहा कि जो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही है उन कंपनियों को के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और साथ ही साथ ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों को टेक ओवर भी करें और जो कंपनियां ऑक्सीजन रिफिल करती हैं ऑक्सीजन सिलेंडर उसे भी जो है वो काम भी सरकार को ही करना पड़ेगा, क्योंकि कालाबाजारी हो रही है इस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल में होने चाहिए, अस्पताल में है नहीं और बाहर जो है ऑक्सीजन सिलेंडरों की कीमत लाख रुपए पहुंच गई है। तो जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और इस बाबत कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। इसके अलावा कुछ अस्पतालों ने खुद मौजूद हुए थे आज दिल्ली हाईकोर्ट में, जो उन्होंने अस्पतालों का अपना हाल बताया कि एक एक बेड पे 2-2 मरीज हैं। तो इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को साफ निर्देश दिया है, खासतौर से स्वास्थ्य सचिव को बताया है कि इस दिशा में भी काम किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का उपचार हो पाए और बेहतर तरीके से हो। शुक्रिया अमित। कोरोना के बढ़ते संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था उस पर आज सुनवाई हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत ने वैक्सीन के दाम, उनकी उपलब्धता, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी समेत कई अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। 3 जजों की बेंच ने कहा कि वो शुक्रवार यानी 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान कोरोना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के तेवर तल्ख दिखे। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय संकट के समय वो मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। सुनवाई के दौरान वैक्सीन की कीमत का मुद्दा भी उठा। कोर्ट ने पूछा कि वैक्सीन बनाने वाले अलग अलग कीमतों के साथ आ रहे हैं, केंद्र सरकार इसके बारे में क्या कह रही है। वायरस की दूसरी लहर सरकार और सिस्टम के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। छठा दिन है जब देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि देश में रोजाना आने वाले नए मरीजों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कब तक लोगों को मुसीबत की इस महामारी से राहत मिलेगी, क्योंकि महामारी के इस दौर में भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। दुनिया के कई देश आगे आकर इस मुश्किल भरे दौर में भारत की मदद का न सिर्फ ऐलान कर चुके हैं, बल्कि दूसरे देशों की मदद अब भारत तक पहुंचने भी लगी है। लेकिन वायरस के प्रसार की रफ्तार लगभग जस की तस बनी हुई है। देश में एक दिन में कोरोना के 3,23,1
144 नए केस दर्ज किए गए हैं। ये लगातार छठा दिन है जब देश में 3 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 2771 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मरीजों की कुल तादाद 28,82,204 पहुंच गई है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि बीते 24 घंटे में कुल नए मरीजों की संख्या 26 तारीख को दर्ज किए गए आंकड़ों की तुलना में काफी कम है। देश में 26 अप्रैल को कोरोना के 3,52,991 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 27 अप्रैल को कोरोना के 3,23,144 मामले रिकॉर्ड किए गए। यानी एक दिन में 29,847 कम मरीज आए। इसी तरह कोरोना से होने वाली मौत में भी गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, देश में एक दिन में 33,59,963 लोगों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14,52,71,186 पहुंच गया है। करीब 82% केसेस क्योर हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। करीब 16.25% केसेस यानी कि 28,13,658 केसेस अभी एक्टिव केसेस की दृष्टि में है, जिनको कि मॉनिटर किया जा रहा है। जो हमारे सामने आज की सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं कि मिड फरवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों का एक स्टीप राइज इन केसेस नोट किया गया है। और अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि करीब 3,52,991 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। उधर देश की राजधानी दिल्ली से लगातार डराने वाली खबर सामने आ रही है। यहां बीते कई दिनों से कोरोना का कांटा 20,000 के पार बना हुआ है। बीते 24 घंटों में आए आंकड़ों का जिक्र करें तो दिल्ली में नए मरीजों की संख्या 20,201 दर्ज की गई है। इस दौरान कोरोना की वजह से 380 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि इस बीच 22,055 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि इस किस्म के SOS मैसेजेस अस्पतालों के, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में देरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पति, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की टीम्स ने बैठ के, दोनों के अफसरों की टीम्स ने बैठ के बहुत मेहनत की है। कई सारे इश्यूज़ थे इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके और वो बहुत सारे इश्यूज़ थे जो सॉर्ट आउट किए गए हैं। मैं केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया। दिल्ली की ही तरह कई और राज्यों की भी कोरोना की वजह से हालत पस्त है। पॉजिटिविटी रेट का जिक्र करें तो इस वक्त राजस्थान में ये दर 37.11% है। दिल्ली में 35.02%, गोवा में 34.27%, पश्चिम बंगाल में 32.93%, हरियाणा में 32.38%, चंडीगढ़ में 27.80% और महाराष्ट्र में 21.89% है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए राहत भरी खबर यह है कि कई दिनों के बाद न सिर्फ नए मरीजों की संख्या में कमी आई है, बल्कि इस वायरस की वजह से होने वाली मौत की संख्या भी कम हुई है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 48,700 मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से 524 लोगों की मौत हुई है। हालांकि बीते 24 घंटे में 71,736 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। अकेले मुंबई की बात करें तो यहां बीते 24 घंटे में 3,876 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 70 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह पुणे में 6,046 नए केस और 151 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है। नागपुर में 5,852 नए मामले सामने आए हैं और 89 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। भले ही महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन लापरवाही भी यहां लगातार बढ़ती जा रही है।
मुंबई की दादर सब्जी मंडी में एक बार फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दी। मुंबई में कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे कम जरूर होने लगे हैं, लेकिन जो कुछ जगहों पर जो भीड़ की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, वो इन आंकड़ों को बिगाड़ सकती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादर की सब्जी मंडी में, जहाँ पर हर दिन इसी तरह की तस्वीर, भीड़ वाली तस्वीर नजर आती है। बेहद ही डराने वाली ये भीड़ है और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नाम मात्र की भी नहीं होती है। सबसे अहम चीज यही है कि कोविड के नियमों के पालन में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है, लेकिन यहाँ पर लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जरा सी भी नहीं होती और जो संक्रमण फैलने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। हालांकि जो केसेज हैं वो जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन अगर ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये जो कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अगर ये इसी तरह से जारी रहा तो उन आंकड़ों को एक बार फिर से बिगाड़ सकती हैं। उधर नासिक जिले में महानगर पालिका आयुक्त ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक कोरोना मरीजों से अस्पताल में मिलने वाले रिश्तेदारों पर केस दर्ज किया जाएगा। आदेश के मुताबिक ऐसा करने वालों से पहले 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। अगर लोग ऐसा दोबारा करते पाए गए तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। लगातार शिकायतें मिलने के बाद महानगर पालिका ने एक कदम उठाया है। महानगर पालिका की दलील है कि मरीजों के रिश्तेदारों की वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है। कोरोना से बचने के लिए सावधानी को ही सबसे बड़ा हथियार बताया गया है। बावजूद इसके अभी भी बहुत से लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। यही वजह है कि कोरोना की चेन तोड़ना सरकार और सिस्टम पर भारी पड़ रहा है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली में इसे मात देने की तैयारी ने भी जोर पकड़ ली है। दिल्ली में जीटीबी अस्पताल के पास कोरोना पीड़ित मरीजों की देखभाल के लिए कोविड केयर सेंटर तैयार हुआ है और इस सेंटर को देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए जो इंतजाम हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना की चपेट में बहुत ज्यादा लोग आए हैं और राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देश के मुताबिक काम कर रही है। तो हमारे ऑफिसर्स ने और पूरी टीम ने मिलकर रात दिन, वो 3-4 दिन सोए नहीं, बिल्कुल रात दिन उन्होंने इंश्योर किया कि चाहे लास्ट मिनट पे पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचाई। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से वो जो पैनिक मोड में सारे हॉस्पिटल्स थे अभी वो ख़त्म हो गया है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की टीम्स जो हैं वो लगातार बैठी हैं। जितनी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट किया गया है। अब धीरे धीरे स्थिति इम्प्रूव कर रही है, अगले 1-2 दिन में और मुझे लगता है इम्प्रूव करेगी। कोरोना की इस महामारी की दूसरे लहर के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा है। कई अस्पतालों में कुछ ही घंटों के ऑक्सीजन बचे होने की खबर सामने आ रही है। इस बीच ओडिशा के राउरकेला से 90 ऑक्सीजन टैंकर्स 1675 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन लेकर रवाना किए गए। इनमें से 30 टैंकर 644 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ आंध्र प्रदेश के लिए पहुंचे हैं, जबकि 19 टैंकरों में 324 मैट्रिक टन ऑक्सीजन तेलंगाना के लिए भेजी गई है। हरियाणा के लिए 8 टैंकरों में 187 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी गई है, जबकि महाराष्ट्र के लिए 6 टैंकरों में 112 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रवाना हुई है। उत्तर प्रदेश के लिए 7 टैंकरों में 114 मैट्रिक टन ऑक्सीजन है। इस के एक स्वतंत्र सेल का गठन किया गया है और स्टेट वाइड डेडिकेटेड कॉरिडोर को इस्टेब्लिश किया गया है फॉर सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टेट। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार पिछले 5 दिन में ओडिशा पुलिस ने 90 टैंकर्स को एस्कॉर्ट किया है, कैरिंग अबाउट 1676 मेट्रिक टन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। ये मेडिकल ऑक्सीजन ओडिशा से तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के स्टेट को भेजा गया है। कोरोना से देश जंग लड़ रहा है और ये जंग हम जरूर जीतेंगे, लेकिन जिस तरह भारत के मित्र देशों ने इस संकट काल में मदद का हाथ बढ़ाया है वो बताने के लिए काफी है कि भारत की कूटनीति कितनी कामयाबी रही है। आज अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर सऊदी अरब तक भारत का साथ दे रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर जरूरी मेडिकल सामान भेजे जा रहे हैं।
विश्वगुरु भारत कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा है। धीरे धीरे ही सही हालात पर काबू पाने की जद्दोजहद कामयाब होती नजर भी आ रही है। देश भर में कोरोना के 82% मरीज ठीक हो गए हैं। 60 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण अभियान भी शुरू होने जा रहा है। लेकिन संकट बड़ा है और इससे निपटने में वक्त लग सकता है। लिहाजा इस आफतकाल में भारत का हाथ थामने और मदद पहुंचाने के लिए दुनिया भर के देश उठ खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंचा। ब्रिटेन ने भारत को जरूरी मेडिकल सामग्री मुहैया कराई। यूनाइटेड अरब अमीरात भी भारत के साथ खड़ा है और बुर्ज खलीफा पर तिरंगा दिखाकर इस संकट काल में मजबूती से डटे रहने का संदेश दे रहा है। जबकि सिंगापुर ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ मेडिकल सामग्री की खेप भारत भेजी है। दुनिया के लगभग हर मुल्क इस वक्त भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग, ईरान, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे तमाम देश इस आफतकाल में हिंदुस्तान को राहत सामग्री भेजने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें ब्रिटेन की, तो उसने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन भारत को 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 120 वेंटिलेटर और 20 मैनुअल वेंटिलेटर की पूरी खेप इस हफ्ते के आखिर तक भेज देगा। I found the scenes from India absolutely heartbreaking. We have such ties of friendship and in many cases family. We've been working this weekend to put together a package of support which is now on its way to India of ventilators and oxygen concentrators to help to save lives right now. ब्रिटेन की ही तरह भारत का प्रमुख सहयोगी देश अमेरिका भी इस मुसीबत की घड़ी में साथ निभाने को तैयार है। अमेरिकी प्रशासन कोरोना से लड़ाई में भारत को आपातकालीन सहायता मुहैया कराने के साथ ही कोविशील्ड टीके के भारतीय निर्माता को जितनी जल्दी हो सके कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए दिन रात काम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान और अजीत डोभाल के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने यह फैसला लिया है। वहीं अमेरिका ने भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। अमेरिका भारत को कोरोना टेस्ट किट, जरूरी दवाइयां, पीपीई सूट और ऑक्सीजन बनाने के उपकरण मुहैया कराएगा। उधर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि उनकी सरकार भारत के लिए तत्काल सहायता मिशन की तैयारी कर रही है। एक संदेश में मर्केल ने कहा कि हमारे समुदायों के लिए एक बार फिर कोरोना वायरस ने जो परेशानी उत्पन्न की है, उसमें मैं भारत के लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करना चाहती हूँ। महामारी की इस लड़ाई में जर्मनी पूरी एकजुटता से भारत के साथ खड़ा है। भारत को जर्मनी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बहुत जल्द देने वाला है। भारत को इस वक्त कोरोना वायरस के खिलाफ जारी अपनी लड़ाई में दुनिया भर से जितने हो सके उतने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर चाहिए। लिहाजा सिंगापुर से 4 कंटेनरों को हवाई मार्ग से मंगाया गया है। इन कंटेनरों को भारतीय वायुसेना के विमानों से शनिवार को भारत पहुंचाया गया। इन कंटेनरों का इस्तेमाल ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाएगा। सिंगापुर से ऑक्सीजन बनाने के उपकरण और मेडिकल सामान भी भेजे जा रहे हैं। ये तस्वीरें चांगी एयरपोर्ट की हैं, जहां एयर इंडिया के विमान में सारा सामान लोड किया जा रहा है। इसके अलावा भूटान में भारत के लिए नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाया जा रहा है। सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लाई जा रही है। अमेरिका की सेवा इंटरनेशनल $50 लाख चंदा इकट्ठा कर रही है। अमेरिकी व्यापार समूह USISPF ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। देश में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के मद्देनजर भारत ने ऑक्सीजन मैत्री ऑपरेशन के तहत ऑक्सीजन कंटेनर और ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने के लिए अलग अलग देशों से संपर्क साधा है। तो कई देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत अपने हौसले और अंतर्राष्ट्रीय मदद से कोरोना को मात जरूर देगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में हर दिन
14,000 कोरोना पॉजिटिव लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर में खाना बनाने से लेकर पहुंचाने तक का तमाम काम एहतियाती तौर पर बरता जा रहा है। लोग मास्क और दस्ताने पहनकर खाना बना रहे हैं। कोरोना की दूसरी वेव से पूरा देश परेशान है और सबसे ज़्यादा परेशान है वो लोग जो इसके मरीज हैं। एक सोशल स्टिग्मा भी कोविड पेशेंट्स के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं इस्कॉन द्वारका में, जहां आप देख रहे हैं कि खाने की ये तमाम प्लेट्स लगी हुई हैं, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जी जैसी जो न्यूट्रिशियस खाना है उसको फिलहाल पैक किया जा रहा है। इस्कॉन द्वारका से प्रद्युम्न प्रिय जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। क्या सोच है और किन के लिए ये खाना जा रहा है? ये जो द्वारा कोविड की वेव आई है, तो इस समय सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो कोविड के पेशेंट हैं उनको घर में खाने की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो जो हमारे जीवीसी हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका हम लोगों को जो है संदेश मिला कि आप किसी भी तरह से इन लोगों के घर तक खाना पहुंचाइए। तो हम सब जो है लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दिल्ली में जो भी कोविड पेशेंट और जिनको इस भोजन की ज़रूरत है, हम उनको जो है घर पर डिलीवरी कर सकें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से एक के साथ एक प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई हैं और लगातार जो वॉलंटियर्स हैं, जो सेवादार हैं, वो किस तरीके से यहाँ सर्व कर रहे हैं। खास बात आप ये देखिए कि तमाम लोग जो खाना सर्व कर रहे हैं, सबके हाथों में ग्लव्स हैं, सबने N95 मास्क पहने हुए हैं, सबके सर ढके हुए हैं, यानी कि प्रिकॉशन पूरी तरीके से ली जा रही है। राजस्थान में कोरोना की मुश्किल घड़ी में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जयपुर में विकास समिति 500 बेड का अस्पताल शुरू करने जा रही है, जिससे कोरोना मरीजों का इलाज हो सके। राजस्थान में कोविड मरीजों का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है और जिस तेजी से ऑक्सीजन की मांग बढ़ती जा रही है, उतनी ही मुश्किल होती जा रही है सरकार के सामने इंतजाम करना। अब आम लोग आगे आए हैं। राजस्थान के जयपुर के एक मोहल्ले की विकास समिति, श्यामनगर विकास समिति, वो आगे आई है और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक प्राइवेट अस्पताल है जो पिछले 2-3 साल से बंद था। इस बिल्डिंग के अंदर कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है। पूरी इस बिल्डिंग के अंदर सेटअप अभी तैयार किया जा रहा है। प्रदीप गुगलिया हैं, श्यामनगर विकास समिति के अध्यक्ष हैं। इनके साथ में 2000 लोग मेंबर्स हैं जो इस काम को करने जा रहे हैं। प्रदीप जी, ये जो आप शुरुआत करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे आप? मैं प्रदीप गुगलिया श्यामनगर विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारी सोसाइटी करीब 30 सालों से रजिस्टर्ड और ऑडिटेड सोसाइटी है। बहुत सारे लोगों ने महसूस किया, अभी में हमने देखा है कि हमारे आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, ना बेड मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, दर दर हर हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। तो हमने कोई तरीका सोचा, हमें जैन समाज में भी जैन हूँ, जैन समाज से ये सहयोग मिला कि हॉस्पिटल हमारा बंद है, आप ले लीजिए। तो ये हॉस्पिटल जिसमें 5 फ्लोर से है, ये हॉस्पिटल हम 500 बेड का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 500 बेड का बना रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पर सरकार की ओर से जयपुर के CMHO नरोत्तम शर्मा वो विजिट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये सरकार और जनता की पार्टनरशिप हो रही है। शर्मा जी, सर बताएं कि ये जो किस तरीके से ये पहली पार्टनरशिप है पब्लिक के साथ आपकी? क्योंकि जिस तरह से हमारा जो संक्रमण बढ़ रहा है कोरोना का, और हमें बेड की ऑक्सीजन की सबकी आवश्यकता पड़ रही है, इसे देखते हुए सरकार ने कोविड केयर सेंटर का विस्तार करने का निर्णय लिया है। उसके चलने प्रथम हमने बीलवा के अंदर 5000 बेड की जगह हमने ले ली है। उसमें 1000 बेड का हमने आज कोविड केयर सेंटर शुरू भी कर दिया है। देश की औद्योगिक इकाई महामारी के इस दौर में खुले दिल से लोगों की मदद कर रही है। स्टील सेक्टर जहां दिन रात ऑक्सीजन के उत्पादन में जुटा हुआ है, तो वहीं हमारे और आपके बीच से ही कई लोग कोरोना काल में मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। मुसीबत की इस महामारी में मदद का हाथ उन लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहा है जो कोरोना की वजह से अस्पताल या घर में सांसों की जंग लड़ रहे हों। कोरोना महामारी के खिलाफ पीएम मोदी ने देश को एकजुटता का जो मंत्र दिया, अब उसका असर दिखने लगा है। मुश्किल भरे इस दौर में उद्योग जगत से लेकर आम नागरिक तक ऐसे सुपर हीरो सामने आ रहे हैं जिन्हें महामारी से लड़ने वाला नायक कहा जा सकता है।
मदद चाहे प्रत्यक्ष हो या फिर परोक्ष ही क्यों ना, इस वक्त रोशनी की एक अदद किरण भी हौसला बढ़ाने का काम कर रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल महामारी की मुश्किल घड़ी में अहम किरदार बनकर सामने आया है। पीएम मोदी की अपील के बाद इस संस्थान ने ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना से बेहाल हो चुके कई राज्यों को जीवनदायिनी ऑक्सीजन मुहैया हो रही है। दरअसल सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से पीएम की अपील के बाद मोर्चा संभाला स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जिन्होंने दिन रात एक कर स्टील कंपनियों को एकजुट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टील सेक्टर ने अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन देश को मुहैया करा दी। 24 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक स्टील सेक्टर की वजह से देश के लिए 3,474 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मुहैया कराई जा चुकी है। दरअसल स्टील उद्योग में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर कुल 33 प्लांट हैं जो इस वक्त मिशन ऑक्सीजन में जुटे हुए हैं। इनमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता 2,834 मीट्रिक टन है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑर्गन का उत्पादन कम करके इन सभी कंपनियों ने देश हित में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ा दिया है। 24 अप्रैल तक देश के अलग अलग राज्यों में 2,894 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टील प्लांटों से भेजी जा चुकी है। स्टील प्लांटों में क्षमता से ज्यादा उत्पादन तभी संभव हो सका है जब इन प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी सातों दिन 24 घंटे काम में जुटे हैं। इन प्लांटों में न सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडरों को भरा जा रहा है, बल्कि राज्यों और हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई में भी ये अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। एक एक जान की कीमत समझने वाले इस सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का ही है। दावा किया जा रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और बर्नपुर में लगातार मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और सप्लाई बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक सेल से मेडिकल ऑक्सीजन की रोजाना सप्लाई 800 टन से भी ज्यादा पहुंच सकती है। उधर देश का पेट्रोलियम मंत्रालय भी महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में पीछे नहीं है। तेल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने देश भर में 93 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की शुरुआत कर दी है। इन प्लांट के जरिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को और आसान किया जा सकेगा। वहीं पंजाब के लुधियाना शहर में वर्धमान स्टील प्लांट ने भी कोरोना काल में मोर्चा संभाल रखा है। यहां क्षमता से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि स्टील प्लांट ने अपने पहले के तमाम काम छोड़कर अपनी सारी ताकत ऑक्सीजन के उत्पादन में लगा दी है, जिसका असर ये हुआ कि अब 1000 की जगह 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। इनकी अपनी इन हाउस प्रोडक्शन थी फॉर देयर प्लांट, बट इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के रातों रात जो है इसका लाइसेंस लिया मेडिकल ऑक्सीजन का, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उन प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए इन्होंने अब इस कैपेसिटी में आ गया कि हर रोज 1500 सिलेंडर्स जो है हमें मेडिकल ऑक्सीजन के दे रहे हैं। इट्स ए ग्रेट हेल्प। कोरोना काल की इस घड़ी का मुकाबला करने के लिए गुजरात के वापी में 5 कंपनियां भी आगे आई हैं। खास बात यह है कि ये कंपनियां पहले ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करती थीं, बल्कि इन कंपनियों में नाइट्रोजन का प्लांट लगा है। लेकिन ये कंपनियां थोड़े बदलाव के साथ ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने में जुट गईं। ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन प्लांट इमीडिएट बनाना, ऑर्डर करना मुश्किल होता है। वो टाइम पे एग्जिस्टिंग प्लांट जो अभी यूपीएल में चलता था प्रोडक्शन के लिए, उसको बंद करके उसको नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट करके पूरा प्लांट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है और 3-4 दिन में वो प्लांट उधर चालू हो जाएगा। वापी में जो दूसरा डीडिंग इंडस्ट्रीज है वो लोग भी इसमें ट्राई कर रहे हैं और मोस्टली बहुत सा कंपनी इसमें आगे आएगा। इसमें आरती इंडस्ट्रीज, मोदी सन, एसआई इंडस्ट्रीज ने ये इनोवेशन करने का हमारे से बात भी किया है। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे ही लोगों की है जो न सिर्फ सकारात्मक रवैये के साथ देश की मदद करें, बल्कि उन लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण बने जो इस वक्त एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं।